सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग की। मतलब कि जब भी हम अपने कोड को रन करते हैं तो सभी को पता है कि कभी न कभी तो हमारा कोड हमें एरर थ्रो कर ही देता है। वो एरर किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे हम किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाएं जो कि डिफाइन नहीं किया हो या फिर कोई और एरर। ओके, तो उस एरर की वजह से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्रैश हो जाता है। तो उस प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए हम अपने कोड में एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना होता है ट्राई और उसके अंदर अपना कोड लिखना होता है जिसे कि आप रन कराना चाहते हो, और यही आपका मेन कोड होता है। ओके, लेकिन अगर बाय चांस आपका जो कोड है ट्राई वाला, अगर वो आपको एरर थ्रो करता है तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका मैसेज होता है जो कि आप एक्सेप्ट में लिखते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है या फिर प्रिंट हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक्स को प्रिंट करूँ जो कि मैंने डिफाइन ही नहीं किया है, तो क्या होगा कि ये वाला कोड मुझे एरर थ्रो करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारा एक्सेप्ट वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक एरर थ्रो नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा एक्सेप्ट वाला कोड है वो रन हो चुका है। और अगर मैं चाहूँ तो एक्सेप्ट में भी अपना बहुत सारा कोड लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अभी के लिए सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ कि जो हमारा कोड है वो हमें एक एरर दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली प्रिंट करा देता एक्स को तो यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर देता और ये जो मेरा प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता। ओके, तो ये प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाने के लिए ही हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक से ज्यादा एक्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर एरर। मतलब कि अगर आप चाहो तो एक स्पेशल एरर पर एक स्पेशल कंडीशन को प्रिंट करा सकते हो या फिर एक स्पेशल एक्सेप्ट को रन करा सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट एक्स। अब जो हमारा प्रिंट एक्स है तो जो एक्स है उसका नाम पहले कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है या फिर कहीं पर नहीं लिखा गया है, तो इस एरर को हम कहते हैं एक नेम एरर, जो कि यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं। ओके, तो जैसे ही नेम एरर आएगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट वाला जो कोड है वो रन होगा, लेकिन कौन सा, जो नेम एरर वाला कोड है वो रन होगा। मतलब कि ये इफ एल्स की तरह ही है। यहाँ पर हमारा जो एरर है वो वाली कंडीशन चेकआउट होगी, अगर वो उसे ट्रू होती है तो जो अंदर वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाय चांस अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमारा ये वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखते हैं अपने कोड को रन करके, तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि आप साइड में देख सकते हो। अगर यहाँ पर नेम एरर की जगह पर मैं कोई और स्पेलिंग इंटर कर देता और उसके बाद अपने कोड को रन करता, तब तो यहाँ पर मुझे जरूर एरर देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि जो नेम एरर में जो मैंने एज को एंटर किया है तो ये डिफाइंड नहीं है, ये किसी भी टाइप का एक एरर नहीं है। और अगर मैं नॉर्मली अपने कोड को रन करता और जो मेरा ट्राई है अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता, तब तो यहाँ पर मेरा कर्सर आता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मुझे एरर देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, भले ही मेरी स्पेलिंग यहाँ की मिस्टेक है, मतलब कि जो एरर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे एरर देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर आया ही नहीं है। ओके, और अगर आप चाहो तो इफ एल्स की तरह यहाँ पर भी आप एल्स का यूज कर सकते हो ट्राई एक्सेप्ट में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप आपके कोड को रन करते हो तो क्या होता है कि जो आपका ट्राई है अगर वो एग्जीक्यूट होगा तब तो ये आपका एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब आपका ट्राई वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सिर्फ ये एक्सेप्ट वाला कोड रन होगा, बाकी का कोई सा भी कोड रन नहीं होगा, मतलब कि एल्स वाला कोड रन नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो, और यहाँ पर नथिंग वेंट रॉन्ग भी लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब कि आपका जो एल्स वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन जैसे ही मेरा जो ट्राई है वो एरर थ्रो करता है तो जो हमारा एक्सेप्ट वाला कोड है वो रन होता है, लेकिन एल्स वाला कोड रन नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक और चीज यूज कर सकते हो जो कि होती है फाइनली। अब फाइनली क्या होता है? फाइनली का मतलब होता है कि जब भी आप आपके कोड को रन करो तो जो आपका ट्राई एक्सेप्ट है उसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू हो, चाहे ट्राई रन हो या फिर एक्सेप्ट रन हो, लेकिन कुछ ना कुछ
लास्ट में मैसेज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो वहां पर हम फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं। अब फाइनली कीवर्ड को हम किसी टाइप से लगाते हैं, इसी टाइप से लगाते हैं नॉर्मली। और अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा एक्सेप्ट वाला कोड है वो तो रन हुआ ही है, लेकिन जो साथ में फाइनली वाला कोड है वो भी रन हुआ है। और अगर यहाँ पर मैं अपने ट्राई वाले कोड को रन करा दूं अपने एरर को हटाने के बाद में, तो जो हमारा फाइनली वाला कोड है तब भी रन होगा। मतलब कि आपका कोड कुछ भी रिटर्न करे, या तो ट्राई वाला कोड रन हो या फिर एक्सेप्ट वाला रन हो, लेकिन आपका जो फाइनली वाला कोड है वो तो हमेशा ही रन होगा। और अगर आप चाहो तो ट्राई के अंदर भी ट्राई का यूज कर सकते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका ट्राई वाला कोड है वो आप हमेशा एक्सेप्ट के साथ यूज करोगे, ना ही आप ट्राई को सिंगल यूज कर सकते हो, ना ही एक्सेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर ऐसा गलती से भी किया, जो आपका कोड है वो आपको एरर थ्रो कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे कोड में एरर नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्राई है वो बिना एक्सेप्ट के काम नहीं करता है। ओके, आई होप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपको एक नेस्टेड ट्राई इफ का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिल चुका है। यहाँ पर मैंने ट्राई के अंदर ही ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर दिया है, और यहाँ पर मैंने फाइनली का भी यूज किया है, और मैंने ट्राई के लास्ट में यहाँ पर एक और एक्सेप्ट का यूज किया है। अगर नहीं करता तो मुझे एरर थ्रो कर देता। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब जब भी हमें अपने हाथ को उठाना होता है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेज योर हैंड। ओके, उसी टाइप से अगर हमें कहीं पर एरर को उठाना होता है या फिर एरर को शो करना होता है तो उसे हम कहते हैं रेज एन एरर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें अपने कोड में एरर को थ्रो कराना होता है, एरर आ नहीं रहा है, हम चाहते हैं कि वहां पर एरर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि कुछ चीजें हो जो कि आपके प्रोग्राम को वैलिड नहीं लगना चाहिए। अब ये चीज यूजर के इनपुट पर डिपेंड कर सकती है। मतलब कि आप चाहते हो कि यूजर की जब भी एज इंटर करे यूजर, तो जो उसकी एज है वो 0 से हमेशा बड़ी रहे। ओके, मतलब कि यूजर कभी भी एक नेगेटिव नंबर इंटर ना कर पाए। लेकिन अगर गलती से उसने कोई नेगेटिव नंबर इनपुट कर दिया तो वहां पर आपको जो आपका कोड है वो एरर थ्रो कर देना चाहिए, ये आप चाहते हो। ओके, तो ऐसे केसेस में आप वहां पर रेज कीवर्ड का यूज करते हो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, और जो ये एरर है वो एक एक्सेप्शन होगा। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा है रेज, या फिर लिखा है फिर मैंने एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन का जो भी मैंने नाम लिखा है, लेटेस्ट से सॉरी नो नंबर्स बिलो 0। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे प्रिंट हो चुका है, और यही सेम चीज यहाँ पर देखने को मिल चुकी है अपने कंसोल में। और ये सब कुछ मुझे एक एरर के फॉर्मेट में ही दिख रहा है, और ये एक एरर है भी। वैसे तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमने क्या किया है, अपने कोड के द्वारा यहाँ पर एक एरर को रेज कर दिया है कि आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर को इनपुट नहीं कर सकते हो। वैसे तो इसका यूज हम बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो जब भी आपको एक एरर थ्रो करवाना हो यूजर के इनपुट के हिसाब से। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से अपने एरर को प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कुछ केसेस है जहाँ पर आप आपके कोड में एरर को रेज कराना चाहोगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ x इज इक्वल टू हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर लिखा है इफ नॉट x टाइप इज इंट, मतलब कि जो हमारा x है उसका जो टाइप है अगर वो इंटीजर नहीं हो तो आप एक एरर को थ्रो करा दो, वो भी क्या होगा, एक टाइप एरर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जितने भी एरर दिखने को मिल रहे हैं उन सभी के कुछ न कुछ नाम है। लेटेस्ट से एक्सेप्शन हो गया, टाइप एरर हो गया, या फिर आप नेम एरर बोल सकते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे एरर्स होते हैं जिनके के कीवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं। उन्हीं के बेस पर आपका जो एरर है वो आपको यहाँ पर शो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग इंटर करते हो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने सीखा है एरर हैंडलिंग के बारे में, और उसी के साथ साथ मैंने आपको एरर को रेज कैसे करना है वो भी बता दिया है। और आज की वीडियो में हमने जाना है कि एरर को हम हैंडल क्यों करते हैं और एरर को हम रेज क्यों करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।